क्या आपने कभी सोचा है आखिर जेठ की तपती गर्मी में हमारे बुजुर्ग रास्तों पर प्याऊ क्यों लगवाते थे? क्यों मंदिरों के बाहर मिट्टी के घड़ों में पानी रखा जाता था? क्यों गांव के लोग राह चलते अजनबियों को भी रोककर पानी पिलाते थे? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा थी या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा था जिसे आज की दुनिया धीरे धीरे भूलती जा रही है? शास्त्र कहते हैं जेठ में प्यासे को पानी पिलाना सीधा भगवान की सेवा करना होता है, लेकिन आखिर क्यों? आज की इस कहानी में हम जानेंगे जलदान का वो रहस्य जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि विज्ञान, मानवता, करुणा और आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा है। जेठ का महीना प्रकृति की अग्नि परीक्षा। सनातन धर्म में हर ऋतु का अपना महत्व बताया गया है, लेकिन जेठ का महीना सबसे कठिन माना गया है। ये वो समय है जब धरती तपने लगती है, हवा भी आग जैसी महसूस होती है, पेड़ सूखने लगते हैं, तालाब और कुओं का पानी कम हो जाता है और इंसान से लेकर पशु पक्षी तक हर एक जीव पानी के लिए परेशान हो जाता है। पुराने समय में ना तो बिजली थी और ना ही एसी, ना हर गली में पानी की बोतलें मिलती थी। लोग कई कई किलोमीटर पैदल चलते थे। सोचिए, तपती धूप, जलते रास्ते, सिर पर सामान और ऊपर से प्यास। उस समय एक घड़े का पानी किसी अमृत से कम नहीं माना जाता था। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे जेठ में जलदान हजारों यज्ञों के बराबर माना गया है। हमारे शरीर का अधिकतर हिस्सा जल से बना है। अगर शरीर में पानी कम हो जाए तो इंसान कमजोर पड़ने लगता है। पुराने ऋषि मुनि जानते थे कि भोजन से ज्यादा जरूरी पानी है, इसलिए उन्होंने जल को सिर्फ पदार्थ नहीं बल्कि जीवन कहा है। आपने देखा होगा कई बार गर्मी में किसी को सिर्फ पानी पिलाने से उसकी जान तक बच जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है जिसने प्यासे को पानी दिया उसने जीवन दिया, और जीवन देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। आज के समय में लोग पानी बेचते हैं, लेकिन पुराने समय में लोग पानी बांटते थे। गांव में बड़े बड़े प्याऊ बनाए जाते थे। कई अमीर लोग अपने माता पिता की याद में प्याऊ बनवाते थे। मंदिरों के बाहर घड़े रखे जाते थे, रास्तों पर छाछ बांटी जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय धर्म सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं था। धर्म का मतलब था दूसरों के दुख को कम करना, और सबसे बड़ा दुख जेठ में प्यास का होता था। क्या आपने ध्यान दिया है हमारे बुजुर्ग फ्रिज नहीं बल्कि मिट्टी के घड़े का पानी पीते थे। आज विज्ञान की मान्यता है कि मिट्टी का घड़ा पानी को प्राकृतिक तरीके से ठंडा करता है। घड़े की मिट्टी धीरे धीरे पानी को सांस लेने लेती है, जिससे पानी संतुलित ठंडा रहता है। बहुत ज्यादा बर्फ वाला पानी कई बार शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन घड़े का पानी मन को और शरीर को शांत करता है। यही कारण था कि पुराने समय में घरों के बाहर मिट्टी के घड़े रखे जाते थे ताकि राह चलते लोग पानी पी सके। ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सेवा थी। सनातन धर्म में सूर्य को देवता माना गया है क्योंकि सूर्य ही जीवन देता है, लेकिन जेठ में सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। शास्त्रों में कहा गया है इस समय की प्रकृति तपस्या की आवश्यकता होती है, और जो इंसान उस तपती प्रकृति में किसी को राहत देता है उसे विशेष पुण्य मिलता है। इसलिए जेठ में जलदान, छाता दान, पंखा दान, जूते दान और अन्न दान बहुत शुभ माने गए हैं, क्योंकि ये सब किसी की पीड़ा कम करते हैं। सनातन धर्म सिर्फ इंसानों की बात नहीं करता। हमारे शास्त्र कहते हैं हर जीव में ईश्वर का अंश है। इसलिए पुराने लोग छतों पर पक्षियों के लिए पानी रखते थे, गायों को पानी पिलाते थे, जानवरों के लिए बर्तन भरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर कोई जीव प्यास से मर गया तो वो पाप है। सोचिए, इतनी गर्मी में जब इंसान परेशान हो जाता है तो छोटे छोटे पक्षियों की तो क्या हालत होगी। इसलिए दादा नानी रोज छत पर पानी रखते थे। ये सिर्फ आदत नहीं, दया थी। बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। कुएं सूखने लगे, लोग दोपहर में घर से निकलना बंद कर चुके थे। उसी गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन रोज सुबह वह अपने घर के बाहर एक मिट्टी का घड़ा भर के रखती थी। पास में एक लोटा रखती थी, और जो भी राहगीर आता उसे अपने हाथों से पानी पिलाती। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे इतनी गर्मी में एक घड़े पानी से क्या बदल जाएगा, लेकिन दादी मुस्कुराकर कहती थी अगर एक प्यासे की प्यास बुझ जाए तो वही काफी है।
एक दिन दोपहर में एक साधु वहां पहुंचे। तेज धूप, थका हुआ शरीर, सूखे होठ। दादी ने तुरंत उसे पानी पिलाया। साधु ने पानी पीकर आंखें बंद कर ली, जैसे ही उन्हें नया जीवन मिल गया हो। उन्होंने दादी से पूछा, माँ, जिस घर के बाहर प्यासे को पानी मिलता है उस घर में कभी बरकत कम नहीं होती, कहते हैं। उसके बाद दादी के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। लोग दूर दूर से उनका सम्मान करने आने लगे। असल में जेठ में पानी पिलाने का सबसे बड़ा रहस्य है दूसरे के दुख को महसूस करना। आज लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लेकिन अगर दिल में दया ना हो तो पूजा भी अधूरी मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ दया होती है वहीं भगवान का वास होता है, और दया की शुरुआत होती है एक प्यासे को पानी पिलाने से। आज के समय में इसकी क्या जरूरत है? आज शहरों में लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें आसपास के लोगों का दुख दिखना ही बंद हो गया है। लेकिन सोचिए, हर इंसान गर्मी में एक घड़ा पानी रख दे, पक्षियों के लिए एक कटोरा भर दे, किसी मजदूर को पानी पिला दे, तो कितने जीवों की मदद हो सकती है। धर्म सिर्फ मंदिर जाने का नाम नहीं है, धर्म का असली मतलब है सेवा। जेठ की तपती धूप में जब कोई इंसान किसी प्यासे को पानी पिलाता है, तब उसकी प्यास ही नहीं बुझती, बल्कि इंसानियत भी जीवित हो जाती है। हमारे बुजुर्ग इसलिए महान थे क्योंकि उन्हें हमें सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाया, बल्कि दया करना सिखाया है। याद रखिए, जिस घर के बाहर पानी का घड़ा रखा होता है, वहाँ सिर्फ पानी नहीं बल्कि संस्कार बहते हैं। अगर आपके घर में भी छत या दरवाजे पर पानी रखा जाता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, जल ही जीवन है।